देखिए, हम आप इस संसार में बहुत कुछ प्राप्त करते हैं। कहते हैं सकल पदार्थ जगमा ही, कर्म ही नर पावत नाही। दूसरी बात, जो इच्छा करियो मन माही, राम कृपा कछु दुर्लभ नहीं। अब हम आप कितनी इच्छाओं से भरे हुए हैं। हर इंसान कुछ ना कुछ इच्छा करता है और बनने का प्रयास करता है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि अंतिम समय हमारा हाथ खाली होता है। कितना भी प्राप्त कर लो, और प्राप्त करना अच्छी बात है, प्राप्त करने के लिए ही हम आप यहाँ इस संसार में आए हैं। कुछ करना चाहते हैं, कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जब वो हमारी आपकी अंतिम घड़ी आएगी तो हमने बड़े बड़े सिकंदर तक देखे कि जब गए तो कह रहे थे मेरे हाथ पसार देना, ताकि दुनिया ये सीख सके कि इस संसार से कुछ भी आप यहाँ से दे नहीं जा सकते। फिर रास्ता क्या है बनता है, हमें क्या करना चाहिए? इन सभी चीज़ों के साथ साथ में हमें ये देखना चाहिए कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमारे साथ जाएगी या जो मृत्यु भी नहीं हमसे खींच पाएगी। उस पर हम विचार नहीं करते और न हम उस तरफ हम जा रहे हैं। तो हमें क्या करना है इस नए वर्ष में कि हमारे आप के अंदर एक संकल्प होना चाहिए। इस नए वर्ष में, नए वर्ष का सार्थक करने के लिए हमारे अंदर एक संकल्प लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए कि हम वो भी चीज़ प्राप्त करेंगे इस संसार में आकर के जिसको हमसे कोई अलग नहीं कर सकता, जिसको हमसे कोई छुड़ा नहीं सकता, जिसको हमसे कोई ले नहीं सकता। और वो क्या है? वो है एक परमात्मा, और वो है एक हमारी आत्मा, जिस पर हम आप अनभिज्ञ बैठे। क्यों? कि हम सब कुछ करते हैं लेकिन उस ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता जिस ओर हमारा परम लक्ष्य है या हम परम प्राप्त वस्तु को प्राप्त करने के लिए यहाँ आए। बंधुओं, और ये केवल होगा संकल्प से, क्योंकि हम जो भी यहाँ संसार में लेते हैं। अच्छा बताइए, आप यहाँ आए और यदि आपके अंदर ये संकल्प न होता कि हम जाकर के मंडी में योगा करेंगे, तो क्या आप घर से आ सकती थी? संकल्प ही हमें आपको यहाँ ले आया, और यदि हमारे अंदर संकल्प न होता तो हम कभी भी मंडी नहीं आ सकते। इसी तरह से यदि हमारे अंदर ये संकल्प न जागृत हुआ तो हम कभी भी उस तत्व को नहीं प्राप्त कर सकते जिस तत्व की हम चर्चा कर रहे हैं। तो हमें करना क्या है? हमें करना ये है कि हमें इस नए वर्ष में एक संकल्प लेकर के जीवन चलना है। क्या है वो? कैसे वो पूरा होगा? एक बार की चर्चा एक दृष्टांत के माध्यम से आप श्रवण करें। एक सज्जन चल रहे हैं, जंगल में गए। एक बट वृक्ष की छाया की तरह एक सुंदर वृक्ष था जिसका नाम था कल्प वृक्ष। उन्हें ये पता नहीं था कि ये बट वृक्ष है या कल्प वृक्ष। परमात्मा की मेहरबानी से कल्प वृक्ष मिल गया, और आप जो ये लिए बैठे हो ना 4 हाथ का, ये भगवान ने हमको कल्प वृक्ष दिया। इस कल्प वृक्ष में हम आप बैठे, लेकिन हम अनभिज्ञ। वो भी अनभिज्ञ था
बैठा था कल्प वृक्ष में, लेकिन उसकी महिमा को नहीं जानता था। बैठे वहां विचार कर रहा था, इस घोर जंगल में मैं अकेले हूं, प्रभु मेरी ये इच्छा है कि मेरी कोई संगनी हो जाए, कितना अच्छा जीवन होगा यहाँ जंगल में मंगल हो जाएगा। कल्प वृक्ष की महान कृपा से, क्योंकि वो कल्प वृक्ष में ही बैठा था, बस कल्पना ही होनी थी और उसकी वो इच्छा पूरी हो गई। एक 16 साल की नवयुवती उसके सामने प्रकट हो गई और उसने उन दोनों का पाणी ग्रहण हो गया और वो जीवन बिताने लगे। 4 साल हो गए, 5 साल हो गए। अब उनकी इच्छा हुई, भोग से तृप्ति हुई, विचार आया, प्रभु इतने दिन हो गया साथ में रहते, लेकिन एक बच्चा नहीं हो पाया। प्रभु की इच्छा हुई, रात्रि में ही पत्नी गर्भवती हो गई। 9 महीने के बाद बच्चा खेलने लगा आंगन में, बड़ा हुआ, जीवन खुशहाल हुआ। इसके बाद समय आया, बच्चा युवक हुआ, 18 साल का पार कर गया। चिंता हुई कि कोई बहू के लिए कोई लड़की मिल जाए, बहू आ जाए घर में। बस विचार आया कि पाणी ग्रहण के लिए भाई लोगों का तांता लग गया और कुछ ही समय में विवाह हो गया। शादी हुई, पत्नी आई, बच्चा हुआ, बहू आई। आगे चले, 4 साल बीत गए, बच्चा नहीं हुआ, चिंता हुई एक नाती हो जाए। बस क्या था, नाती का भी आगमन हुआ, नाती भी बढ़ा। फिर विचार आया, उम्र बीत रही है, जंगल में रहते हमारा परिवार भी हो गया और अब हम आप वृक्ष की ओर, हम आप उस की ओर बढ़ रहे थे। संयोग से एक दिन विचार आया कि रात्रि में कहीं ऐसा ना हो कोई जंगली जानवर आ जाए। बस विचार आया कि रात का 12 बजा था और एक सिंह प्रकट हो गया और सभी को चट गया। बंधुओं, वो कौन था? वो जितने बार हम बैठे ना, सभी उसमें सभी का नंबर। सभी ने कल्पना की थी कि हम युवक हो गए, हमारी शादी हो जाए। फिर क्या हुआ? वही हुआ जो हो रहा है। और इस समय भी अब हमें ये लगता है कि हमारा जीवन इतना निकल गया और बस अब मृत्यु निकट आने वाली। विचार करिए कि यदि वो ये सोचता कि सब मेरे विचार से ही हो रहा है और शायद उसको ये विचार आ जाता, संकल्प आ जाता कि भगवान इतनी जीवन हो गया और सभी मेरी आपने इच्छाएं पूरी कर दी, एक इच्छा ये रह गई कि भगवान चलते चलते आपका दर्शन हो जाता, दर्शन हो जाए होता तो कितना अच्छा होता। तो बोलो, जब सब इच्छाएं हमारे द्वारा हो रही हैं और हमारी इच्छाएं सब पूर्ण हो रही हैं, तो क्या ये इच्छा नहीं हो सकती थी? दुर्भाग्य ये था कि सारी संसार की भौतिक वस्तुओं की कल्पना करता रहा, लेकिन कभी भी उसने ये कल्पना नहीं की कि भगवान आपका भी एक बार दर्शन हो जाता। और यदि ये कल्पना होती तो क्या नहीं होता। बंधुओं, कहने का हमारा भाव सिर्फ इतना ही है कि आप अपने
इस मानव तन को महिमा को जानो, और इस तन में पा करके, इस तन को पा करके गोस्वामी जी कहते हैं कि राम नाम को कल्प तरु कलि कल्याण निवास, अजो सुमरत भयो भांगते तुलसी तुलसीदास। ये कैसा तुलसी था? जैसे एक भांग का पौधा की तरह मारा मारा फिरता हो, और वो आज तुलसी की तरह घर घर में पूजा जाए। ये मेरी दशा थी। एक समय भी मैं भी घर घर भटकता था, मांगता फिरता था, लेकिन जब मैंने अपने कल्पतर को परखा समझा, तो आज मैं वैसे पूजित हो गया जैसे घर में तुलसी पूजी जाती है। राम नाम को कल्प तरु, और आप सब लोग हम आप लेते हैं, लेकिन ये संकल्प नहीं होता कि हम आप उस स्थिति को पा जाएं। राम नाम को कल्प तरु कलि कल्याण निवास, अजो सुमरत भयो भांगते तुलसी तुलसीदास। मनु कहने का भाव ये है कि हम आप इस नए वर्ष में नए वर्ष का स्वागत करते हुए और नए वर्ष से ये आशीष प्राप्त करें कि हे भगवान, आप हमारे जीवन में आए और हमें इस जीवन में ही भगवान की प्राप्ति करा दो, जिससे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके और अपने जीवन को धन्य बना सके। हम आपसे यही आशा करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं, और अंत में भगवान से प्रार्थना करते हैं, क्या करते हैं? हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षको वीर व्रतधारी बने। कीजिए हम पर कृपा ऐसी मेरे परमात्मा, मोह मद मत सर रहित होए हमारी आत्मा। सत हमारी आयु प्रभु लोक के उपकार में, हाथ डाले हम कभी ना भूल कर अपकार में। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए।
प्रभु जाने लगे अभिमान से जाती पर शिवा परे उपकार हम जग जीवन सफल बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए आज के आनंद की जय।